हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस वक्त मैं सबसे विनती करती हूँ कि इस सुंदर से प्रेज एंड वर्शिप के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे। धन्यवाद। यहाँ से कोई नहीं आएगा ऊपर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12 वचन में कहा गया है, यीशु ने फिर लोगों से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूँ। और सेकंड उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति। ये दो में अपन आज देखने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता इस सुंदर से अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। तूने दिए वचन, तूने दिया हुआ ज्ञान और बुद्धि के लिए हम तुझे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें कान दे कि इस वचन को ध्यान से सुन सके। हमें विश्वासित हृदय दे कि हम मन में रख सके। हे प्रभु परमेश्वर पिता, वचन सुनते को हमारा मन इधर उधर ना भटके, बोलते को और कहीं विचार न जाए प्रभु परमेश्वर पिता। हम सबको अपने पवित्र आत्मा में ढक ले परमेश्वर पिता। और मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय के बोल आपको अनुग्रह हो प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर पिता, इस छोटी सी विनती है यीशु नाज़री के नाम मांगते, शून्य ग्रहण करें। आमीन। थोड़ा स्टार्टिंग में ध्यान देंगे, उसके ऊपर ही पूरा स्पीच है मेरा। वक्त सभी को मिलता है, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने को। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने को, लेकिन जिंदगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने को। इसके ऊपर रखिए आप लोग ध्यान। वी आर गोइंग टू सी दिस पॉइंट्स। प्रभु यीशु मसीह तो जगत की ज्योति है ही है, लेकिन हम कैसे जगत की ज्योति है? हम कैसे ज्योति बनेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। हमें निरंतर प्रार्थना करना है, धर्मी जीवन जीना है, और वचन पढ़े और उसके अनुसार हमें चलना है। मुसीबतें आएंगी, ऐसा नहीं है कि प्रभु के साथ है जब हमें मुसीबतें बिल्कुल नहीं आएंगी, उल्टा मुसीबतें डबल आएंगी। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके सहायता मांगने से हम उसी मुसीबत को भी पार कर सकते हैं। उसका सहारा लीजिए, अपना समझ का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर का सहारा लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। हर मुसीबत को हमें मार्ग दिखाता है। शैतान का काम ही है अड़चन डालना है, लेकिन उसमें हम अगर सहायता मांगेंगे तो हमें वचन से मार्ग मिलता है। प्रार्थना करो और वचन में रहो। हर गलती का माफी मांगो और मन फिराओ। रिपेंट योरसेल्फ। सच्चे मन से प्रार्थना करके जीवन की ज्योति को हमें प्राप्त करना है। हम जीवन की ज्योति अभी कैसे प्राप्त करेंगे देखेंगे। पहला है, हमें दूसरों का राह बनना है। हम ज्योति बने पहले, उसके बाद हम दूसरों को राह बता सकते हैं। जब हम ही अंधेरे में रहेंगे तो दूसरों को राह नहीं दिखा सकते हैं। We should be the way to the others. Walk in the light. Make the way to walk in the light. इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है कि भूले भटके वालों के लिए हम मार्ग बताएं। मैं इस वक्त एक अच्छी और छोटी सी कहानी बोलूँगी, क्योंकि मेरे संडे स्कूल में कहानियाँ बोलने की बहुत आदत है। एक बूढ़ा था
बहुत बोलता बहुत बूढ़ा था और वो अंधा भी था। तो उसने रास्ते से एक साइड से जा रहा था, जाते जाते हाथ में कंदील लेके जा रहा था, साइड में चल रहा था अंदर। तो सामने से 2-4 नौजवान बच्चे आ गए, सॉरी 2-4 नौजवान बच्चे आ गए वहाँ पे, और वो उसको देखकर हंसने लगे। हमें लगा कि तू खाली बूढ़ा और अंधा है क्या की, लेकिन आज हमें समझ में आया कि तू बेवकूफ भी है, क्योंकि तुझे खुद को नहीं दिख रहा है, तू कंदील लेके क्यों जा रहा है। तो उस बूढ़े ने आंसर दिया, दिस लैम्प इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर यू, सो दैट सी दिस लाइट एंड डू नॉट बम्प ऑनटू मी। इसका अर्थ है कि ये लाइट मेरे लिए नहीं है, मैं आप लोगों के लिए पकड़ के जा रहा हूँ। आपको दिखता है ना, तो इसका लाइट का उजाले देखो, और मैं सामने से आ रहा हूँ, मुझे धक्का नहीं देने का। ये लाइट दूसरों के लिए लिया, वैसा अपन भी दूसरों के लिए उजाला बन के चलना है। इसके लिए हम देखेंगे थोड़ा बाइबल करते ना, भजन संहिता 119 और उसका 5वां वचन। 13 वचन, मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। इसलिए वो पैर को दीपक होना, यानी परमेश्वर का वचन साथ में लेके हमें घूमना है, चलना है, और हम चलेंगे तो हमारे साथ दूसरे लोग भी चलेंगे। अगर हम ही अंधेरे में हैं, गलत रास्ते पे है, तो हम दूसरों को रास्ता नहीं बता सकते, और हम परमेश्वर के चुने लोग नहीं होंगे। ज्योति का दूसरा है, इट रिफ्लेक्ट्स। ज्योति अपनी परछाई दिखाता है। अगर यहाँ पे लाइट चले गई तो मैं तो इतना ही तो देख लूंगी कौन कौन है, लेकिन पीछे कौन है मैं पहचान नहीं सकूंगी। अंदाज में से बोल दूंगी मैं, लेकिन जितना है वो मैं पहचान नहीं सकती। अभी मैं सबको देख सक रही हूँ, क्योंकि ये लाइट का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर गिर रहा है। वैसा हम भी जब इस दुनिया में रहते हैं, तो हमारे को हमारा जीवनचर्या से, हमारे रहन सहन से, हमारे हर चीज से परमेश्वर का अपन रिफ्लेक्ट करना है। हमारे उसमें परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करना है हमें को। हम कैसे रहते हैं, इसका मदद हमको सिर्फ बाइबल वर्ड से हो जाएगा। हमारे घर के पास, घर में हम लोग कैसे जीवन बिताते हैं, उसके ऊपर से हमारे आजू बाजू वाले, अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं कि ये सच्ची क्रिश्चियन फैमिली है। तो उस प्रकार से अपने को रिफ्लेक्ट करना है। हम देखेंगे गलीतियों की किताब 4 अध्याय और 19वां वचन। मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर चर्चा की पीड़ाएं सहता हूँ। यस, कब तक सहना है? तुम बालकों के लिए कब तक सहना है हमें ये पीड़ा? हमेशा वही करेंगे कि अपन अपने को चेंज होना है। अगेन फिलिपियंस 2nd chapter 5th वर्स। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, 3.5 साल जब उसने इस दुनिया में अपना काम शुरू किया था, तब की बात है। उसका स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए, so that the people can say these are the real Christian people. हम ऐसा रहना चाहिए, चाल चलन हमारी दिखाई देना चाहिए। और तीसरी बात है, ज्योति बढ़ना चाहिए। ज्योति बढ़ना चाहिए, यानी जैसा एक बालक छोटा रहता है, बाद में बढ़ता है, बढ़ जाता है, यंग होता है, आदमी होता है, बूढ़ा होता है, ऐसा हमको परमेश्वर की ज्योति में हमको बढ़ना है। और जैसा बीज डालेंगे तो उसका एक छोटा सा पौधा निकलेगा, 2 पत्ते आएंगे, फिर झाड़ थोड़ा बढ़ेगा, पेड़ बढ़ेगा, फिर झाड़ आ जाएगा, उसको फल आ जाएंगे। लाइक दैट वी हैव टू ग्रो एंड फल देना है। अपने घर का फल नहीं, परमेश्वर को फल डालना है। और दूसरों के जो भटके हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर के हाथ लाना है।
में देखते हैं, स्पेशली मार्च अप्रैल में आम का झाड़ रहता है, उसको फूल आते हैं, फिर कैरी लगते हैं, कैरी बड़े होते हैं, आम पक जाते हैं और अपने तक आ जाता है खाने को। सबको पसंद है ना? तो हमारा जीवन भी वैसी है। और जब क्या होता है, स्पेशली मार्च अप्रैल के महीने में जोर से हवा छूटती है, हर साल छूटती है। एक बारिश होता है, थोड़े फूल गिर जाते हैं, थोड़े कैरी गिर जाते हैं, थोड़े आम झड़ जाते हैं, पके हुए आम भी झड़ जाते हैं। वैसे हम भी है, मार्च अप्रैल में आएगी, हम लोग लेंट सीजन में आते हैं। मॉन्डी थर्सडे होता है, गुड फ्राइडे होता है, वहाँ तक हम अच्छे रहते हैं। बाद में हमारे उसमें जीवन में भी इतना हवा आ जाता है, बारिश आती है, हम भी थोड़ा कम हो जाते हैं। वहाँ से अपना स्टैमिना कम हो जाता है। मस्त अपन अभी उपवास करके हर जगह ठीक से अपन वचन सुनते हुए, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद हम उस तरह आम झड़ने वाले आम न बनते हुए अच्छे पके हुए आम बनना है। उस तरह झड़ने वाले फूल, पत्ते और कैरी की तरह न बनते हुए हमें अच्छे आम की तरह बनना है, जो किसी के इस्तेमाल में आ सके। चाहे कैरी भी हो, लेकिन गिरना नहीं है हमको। मार्च अप्रैल के उस हवा तूफान में भी हमको स्टेबल रहना है। उसके लिए हमको रिपेंट करना है। गलतियां होती है, अपने से गलतियां होती है। लेंट डेज हो गई कि झगड़ा होता है, घरों में गाली गलौच होता है, लेकिन हर चीज के लिए अपने को रिपेंट करना है, यानी पश्चाताप करना है। हर बात के लिए पश्चाताप। गलती हो गई कि मन में ही आप कान पकड़ो, मन में ही कान पकड़ के आप बोलो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, ये गलती हो गई। आपको जब मालूम है कि ये गलती हो रही है, जब हम जानते हैं कि ये मैं गलत बोल दिया है, पहले परमेश्वर से हम माफी मांगेंगे। वी हैव टू रिपेंट आवरसेल्फ। इस लेंट डेज में रिपेंटेंस करना है अपने को हर बुरी बात के लिए। इसके लिए तो कहते हैं वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती फिर से वक्त बदलने के लिए। सो वी हैव टू रिपेंट व्हेनेवर वी गेट द टाइम, वी हैव टू रिपेंट। प्रभु से माफी मांगे, फिर से गाली गलौच ना करें, और अपने दुश्मन के लिए कहो या जो झगड़ा कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उनके वजह से मुझे तकलीफ ना हो। अपन उनके लिए नहीं प्रार्थना करेंगे सुधारने के लिए, वो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। उनके लिए मुझे तकलीफ ना हो। हे परमेश्वर पिता, आप उनके जो गाली देते हैं, उन्हें जो शाप देते हैं, उनको आशीर्वाद दो, उनके लिए प्रार्थना करो, तो वो लोग सुधर जाएंगे। अपनी प्रार्थना की वजह से सुधर जाएंगे। हम इस लेंट डेज में हमारे बुरे विचार भी बहुत बुरे आते हैं हमको। लेंट डेज खत्म हो गए, गुड फ्राइडे खत्म हो गया, ईस्टर भी हो गया, रिजरेक्शन के बाद फिर से बुरे विचार में पड़ जाते हैं अपन। उसका बदला कैसे लो, ये रिवेंज लेना भी एक गलत बात है। हमारे हमारे एक्शन और रिएक्शन भी बुरी तरह से ग्रो होते हैं। उसके लिए हमको मन फिराना है और इस बुरी बातों से पश्चाताप करके प्रभु परमेश्वर से माफी मांग के हमें ज्योति में जाना है, और ज्योति दूसरों के लिए रिफ्लेक्शन बनना है। चौथी बात है, लाइट ऑलवेज पासेस ओनली इन ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में पास होती। इसका एग्जाम्पल आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक रूम बंद कर दीजिए, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन जहाँ सुराख है वहाँ से लाइट की रोशनी आती है, सीधी आती है। ऐसा नहीं कि आड़ी टेढ़ी ऐसा क्रॉस करके जाएगी, सीधी आएगी। यानी हम परमेश्वर के लोग भी, चुने हुए लोग भी सीधे रहना चाहिए। कभी भी
क्रूकेड मार्ग अपनाना नहीं है, एकदम सीधा परमेश्वर के जैसा सीधा मार्ग अपनाए। उसने वैसा किया बोल के हम नहीं करना चाहिए, उसने वैसा बोला बोल के हम नहीं बोलना चाहिए, हमको सीधा मार्ग पर चलना है। हमें उजाले की ओर जाना है और अंधेरे की ओर नहीं जाना है। अब हम देखेंगे फिलिपियंस 2 अध्याय 15वां वचन। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर एक मिनट ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मैं विनती करते प्रीति से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हमारे लिए। प्रियंका थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। ताकि तुम निर्दोष हो, कोई दोष नहीं रहना आपके पास, आपको निर्दोष होना चाहिए और भोले भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर का निष्कलंक निष्कलंक संतान बने रहो। हमें एकदम निर्दोष रहना है और टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रहना है। हर चीज सीधा रहेगा तो उसमें क्रिश्चियनिटी में कोई महत्व नहीं रहता। हर मुसीबत में अपन ऊपर रहते है, अपने को ठीक रहता है। जैसे गुलाब का फूल है, कांटों में से भी ऊपर आता है, कमल का फूल कीचड़ में से भी ऊपर आता है। सो इज द लाइफ ऑफ द क्रिश्चियन पीपल। टेढ़े मेढ़े रास्तों को नहीं अपनाना है। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, तुम जीवन का वचन लिए। जीवन का वचन हम सबके पास है, उस वचन को लेना है और जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देना है। जलते दीपकों के समान हमें दिखाई देना है। We should be spotless। हमें कोई कलंक नहीं लगना है, कोई दाग नहीं लगना है। सच्चे मार्ग पर और ईमानदारी से अपने रास्ते को चलना है और दूसरों को मार्ग दिखाना है। और 5वीं बात है, लाइट के ज्योति के वजह से we get the warmth। हमें वार्मथ मिलता है, गर्मी। एक छोटे बच्चे को देखो, जब मम्मी लेके सोती है, मम्मी सोई जब तक शांत रहता है। जब मम्मी सवेरे उठ जाती है काम करने को तो वो भी चुलबुल करके उठ जाता है, जैसे कि उसी को खाना बनाना है। क्यों उठ जाता है वो बच्चा? क्योंकि वो मम्मी का जो गर्मी पना रहता है, वार्म पना रहता है, वो उसका निकल जाता है। वो सेफ्टी नहीं लगता उसको वहाँ पे, तो वहाँ पे वो भी उठ के बैठ जाता है। तो फिर रोएगा वो कि मम्मी चाहिए बोले से, मम्मी फिर जाके सो जाना डर के मारे। जब तक मम्मी सोएगी वो वार्मनेस में वो रहेगा। और एक चीज है, अपने को थोड़ा भी कमर दर्द कुछ भी दर्द हो जाओ, अपन हॉट बॉटल रखते हैं, हॉट वाटर बैग लगाते हैं। क्यों? लाइट गिव्स एनर्जी, लाइट आल्सो गिव्स एनर्जी। वो एनर्जी से अपने को थोड़ा पेन रिलीफ हो जाता है। इसलिए जगत की ज्योति हम हैं, हमको वार्मथ भी देना है परमेश्वर के वचन में से। 6वीं बात है, लाइट रिलीव्स द डेंजर्स।
हर डेंजर में से हमको बाहर निकालता है। परमेश्वर के वचन में रहेंगे तो कंप्लीटली हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। अभी अंधेरे में आप जाओगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, वहाँ खड्डा है, पानी है, कुछ भी है। वही अगर आप मोबाइल निकाल के टॉर्च मार देंगे तो यू कैन गो फ्रॉम द अदर साइड, वहाँ से साइड में जा सकते। बोले तो लाइट अपने को डेंजर से भी बचाता है। बिना लाइट के हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मानो वो एक नर्क है, जहाँ नर्क है वहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं रहता है, उजाला नहीं रहता है। जहाँ ज्योति है वहाँ लाइट है और हम अंधेरे में नहीं रह सकते। जहाँ पे अंधेरा है वहाँ ज्योति जा सकती है, यानी लाइट जा सकता है। लेकिन जहाँ लाइट है वो अंधेरा नहीं आ सकता। जहाँ लाइट है वहाँ अंधेरा बिल्कुल नहीं आ सकता। लाइट यानी परमेश्वर का वचन, लाइट यानी परमेश्वर के वचन में चलो, परमेश्वर के ज्योति में रहो तो अंधेरा अपने जिंदगी में कोई बात की अंधेरा नहीं आएगा। अंधेरा नहीं, अड़चन नहीं आएगा, लेकिन अड़चन में से मार्ग निकलेगा। हर जन जो प्रार्थना करता है, हर जो परमेश्वर के वचन में रहते हैं, वो लोगों के लिए परमेश्वर की ज्योति हमेशा रहती है, उनको मदद मिलती है। अंधेरे में उजाला कर सकते हैं, लेकिन उजाले में अंधेरा नहीं कर सकते। तो लाइट एंड्स द डार्कनेस। लाइट हमेशा डार्कनेस को, अंधेरे को खत्म कर देती है। अगर हम वचन में रहे और वचन हमारे साथ रहेंगे तो कुछ हमारी कोई हानि नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम सुरक्षित रहेंगे। वी आर प्रोटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ जीसस। अगर वचन लेंगे तो ये, अगर आप अपने समझ का सहारा लेके चलेंगे तो हमेशा तकलीफ भी आएंगे, धोखा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। अपन लोग ऊपर नहीं आ सकते। हमेशा वचन में रहेंगे तो वचन के सारे लाइट के पावर्स अपने को, ज्योति के पावर्स मिल जाते हैं। सातवीं बात है कीप योरसेल्फ स्टैंड। हमें हर परिस्थिति में हमको खड़ा रहना है। मत्ती रसी सुसमाचार 5वां अध्याय 14 वचन में कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर तो जगत की ज्योति है, लेकिन हम कैसे हो गए? क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। अपने आप को हमको परखना है कि हम चुने हुए लोग हैं क्या। अपने आप को हम परखना है, हमें चुने हुए लोग हैं तो हम क्या करें प्रभु के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए हम क्या करें। हमें परमेश्वर का कार्य करना है और छिपे नहीं रहना है कार्य के लिए, भागना नहीं है काम के लिए परमेश्वर के, और शर्माना भी नहीं है। मुझे नहीं आता, ये मेरे को नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर जब हमें चुना है तो हर एक को एक टैलेंट दिया है, हर एक को एक काम दिया है, उसे हमको करना ही है। एक बार मैंने अच्छा एक वॉल पीस पे देखा था, डू नॉट ट्राई टू रिपेंट एट 11th hour, डू नॉट ट्राई टू रिपेंट एट 11th hour, यू विल डाई एट 10:30, यू विल डाई एट 10:30। अगर सोचेंगे वचन बहुत अच्छा था, सब था, बाद में देखेंगे अभी क्या रिपेंट करने का है। लेंट डेज का और 8 दिन है खत्म होने को, उसके गुड फ्राइडे को करेंगे ये, लेकिन उसके पहले अपन मर गए तो क्या करते। तो डू नॉट ट्राई टू रिपेंट एट 11th hour, यू विल डाई एट 10:30। और हमेशा जब भी अपन गलती को माफ करेंगे, जब गलती को अपन सामने वाले को भी माफी मांगे तो वी हैव द ग्रेट हार्ट। परमेश्वर से तो माफी मांग रहे थे, लेकिन वहाँ जाके मैं कहीं उसको माफी मांगू, ये हमारा ईगो आ जाता है, ये हमारे को ईगो आता है। जान दे परमेश्वर से माफी मांग ले, नहीं, वहाँ पे भी जाके माफी मांगने से परमेश्वर सहायता मांगो तो परमेश्वर अपने को वो हृदय भी देगा और अपन इजीली माफी मांग सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हर एक के लिए हर चीज में गलती में माफी मांगना है और वी हैव टू रिपेंट ऑन इट। रिपेंटेंस को लेंट डेज में बहुत सारा जगह है। हर चीज को, हर बात को, हर गलती को रिपेंट करना है, माफी मांगिए, पश्चाताप करिए।
यहाँ पे दो पश्चात, जब यूदा इस्करियत ने जीसस को पकड़ के दिया था, यूदा इस्करियत ने पश्चाताप नहीं किया, पछतावा किया। यूदा इस्करियत ने पछतावा किया कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो चोर जो था वो पश्चाताप किया, जो मैंने गलती किया है उसकी सजा मुझे मिल रही है। जो पश्चाताप किया उसको कहाँ चले गया? स्वर्ग में चले गया। और जो पछतावा किया उसको पछताना ही पड़ा। तो इसलिए डोंट वेट टिल द 11th आवर। और हमेशा के लिए गलतियां तो होती है, हर बार ईस्टर आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, मॉन्डी थर्सडे आएगा, और साल भर में अपन बहुत सारी गलतियां करते हैं। हर चीज में अपने को माफी मांगना है। जिसके साथ गलती करते हैं, घर में छोटे बच्चों से भी अपनी गलती होती है, बिना कारण मार देते हैं, बिना जाने। स्कूल में भी हमारे साथ ऐसी गलतियां हो जाती है, बाद में मालूम पड़ता है। बट आई गो एंड किस द चाइल्ड, सॉरी बेटा, वो भी खुश हो जाता जाके, जैसे कि उसको कुछ इनाम मिल गया। मेरे को भी हमने किसी दिए बोलता जाके। बच्चे इनोसेंट रहते हैं, बट उनको अच्छा लगता है। नहीं तो वही बात घर को जाती है, कंप्लेन होता है, बड़ा काम हो जाता है। उसलिए वहाँ का वही कट करने के लिए सॉरी बोल देना। तो इसलिए मैं दोबारा वो शेयर रिपीट करती हूँ। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी फिर दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सो रिपेंट एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू मैम, सुंदर से वचन के लिए। सच में